बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। अब सैटर्न अपने घर कैप्रिकॉर्न में विद जुपिटर और अगली दफ़ा यानी अगले महीने जुपिटर इन एक्वेरियस विद सैटर्न इन एक्वेरियस विद सन इन एक्वेरियस इकट्ठा होगा। तो बहुत सारे आमल हजरात अब आप पर छाने वाले हैं। आपको नई नई वीडियोस देखने को मिलेंगी। नगीने बेचने का दौर आ गया। आज मेरी वीडियो जो है वो है नगीने यानी कि जेमस्टोन्स और तकदीर। इस पर वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी। अच्छा, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं हमेशा से मौजू तलाश करता रहता हूँ जिस पर बोलने का कोई ना कोई मौका तलाश किया जाए, मिले। तो ये जो सवालात हैं लोग मुझे भेजते हैं कि सर नगीने अब क्योंकि बिकने का दौर आ गया, तो नगीने जब कैप्रिकॉर्न में सैटर्न आएगा तो लोग आपको ये भी कहेंगे कि नगीने जो क्या पहनने चाहिए फ़लाँ 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 बात, और मुझे उस पर कोई एक वीडियो बनाए। एक साहब ने मुझे फ़ोन किया और उसमें मैंने कहा जी कि मुझे किसी ने ये कहा है कि सैटर्न चूँकि कैप्रिकॉर्न में आ रहा है फिर एक्वेरियस में आ जाएगा तो आप नीलम धारण कर लें, यानी कि नीलम पहन लें हफ्ते के दिन 8 कैरेट का मिडिल फिंगर में, आपकी तकदीर ठीक हो जाएगी। मैंने बहुत दफ़ा पहले भी ये बात बताई है आपको, फिर मैं बताऊंगा कि नगीने यानी कि जेम्स ये इंसान पर असर अंदाज होते हैं नहीं होते, इनका इम्पैक्ट क्या होता है, ये किस तरह काम करते हैं, ये सारी चीज़ें बताएं। ये जेमस्टोन्स हैं, इनके बारे में बहुत सारी, जब मैं भी छोटा था तो मैंने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी कि जी नीलम एक ऐसा पत्थर है जो ये तख्त या तख्ता कर देता है। अच्छा जी, यानी कि या तो आपको तख्त पर पहुंचा देगा, बादशाह बना देगा, या आप ज़मीन पर आ जाएंगे। तो उस वक़्त ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती थी और मैंने भी 1-2 दफ़ा नीलम ख़रीदने की, ढूंढने की कोशिश की कि भाई तख्त पर पहुंच जाऊं किसी तरीके से। तो ये जो इनकी जो फैंटेसी इनसे क्रिएट की जाती है, ये सारे लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है और हर आदमी चाहता है, क्योंकि आदमी की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो अपने आप को सुपर नेचुरल देखना चाहता है। वो अपने आप के अंदर कोई ऐसी ख़ास पावर्स देखना चाहता है कि उसे जो वो करना चाहे वो कर ले। वो अपने आप को इतना बड़ा देखना चाहता है कि ज़िंदगी में जो जो वो चाहे वो उसको मिलता जाए और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहता है। ये हर इंसान की ख्वाहिश होना और तकदीर होना ये अलग अलग बातें। अब ये जो जेम स्टोन्स बेचते हैं वो ये कहते हैं कि हर जो जेम है इसके अंदर रेडिएशंस होती हैं कुछ, मतलब जब सूरज पड़ता है इसके ऊपर तो फिर इससे जो पेनिट्रेशन होती है उनकी रेज बॉडी में जाती हैं। इसको आसान अल्फाज में ये हम अगर समझें तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हर नगीना जो है उसकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं उसके अंदर और अपनी उसकी एक डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। अगर आपने देखा होगा तो डायमंड शेप उसका इस तरह होता है, ऊपर से चौड़ा और नीचे से वो आता हुआ एक बिल्कुल एक त्रिकोण बना देता है। तो इसलिए जब आप उसे उंगली में डालते हैं तो वो आपकी जो आप पर सारी रेज़ पड़ रही हैं प्लैनेट्स की, उन रेज़ को पेनिट्रेट करके मुहद्दब अदसे की तरह, जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, वो एक जगह पर डाल देता है। हर इंसान के इर्द गिर्द यानी कि उसके बॉडी के इर्द एक होता है मैग्नेटिक फील्ड जिसे कहते हैं ह्यूमन ऑरा, यानी कि आदमी के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड उसके बॉडी के हर जगह पूरे तरीके से घूम रहा है। जब वो रेज़ उस रेज़ में या मैग्नेटिक फील्ड में आकर टच करती हैं तो उसको एक्टिव कर देती हैं। उस एक्टिव करने की वजह से एक एनर्जी का एक ऑरा क्रिएट होना शुरू हो जाता है जो आपको बेहतर करता है। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। फिजिकलिटी यानी कि जिस्म, फिजीक, जो तमाम प्रॉब्लम्स फिजीक से हैं, जिस्म से हैं, आपकी ह्यूमन बॉडी से हैं, एनर्जी से डायरेक्टली कंसर्न है, पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा देता है। और ये सिर्फ यहाँ तक ही रहता है। अगर हाँ, ये भी कहा जाता है कि कुछ वो लोग जिनको जोड़ों के दर्द हैं तो नीलम उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं एक दफ़ा मलेशिया गया, वहाँ के एक एस्ट्रोलॉजर हैं यशपाल, पामिस्ट हैं बेसिकली, उस वक्त मैं पामिस्ट्री करता तो उनसे मिलने गया। तो उन्होंने भी अपनी किताब में जेम्स का जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो रेड कॉरल होता है जिसे आप मरजान कहते हैं,
ये इंसान की ज़िंदगी में वो तमाम अमराज जिनका डायरेक्टली कंसर्न खून की गर्दिश से या खून ख़राब होने से है, उनको ठीक करता है। और उन्होंने एक वाक़या भी अपनी उसमें किताब में लिखा है, योर डेस्टिनी इन योर हैंड में, कि एक मरीज़ था जिसके नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। तो मैंने उसको क्या किया कि मैंने उसको मूंगा, विच इज़ रेड कॉरल, धारण करवाया गोल्ड में यहाँ पर पहनाकर इस सन फिंगर में, और वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। लेकिन जिस दिन उसने उतारा फिर उसे ये प्रॉब्लम होने लगी। इसको बिल्कुल इसी तरह ही देखते हैं जिस तरह ये ग्लासेस मैंने लगाए हुए हैं। अगर आप ग्लासेस को उतारेंगे तो आपका जो सिनेरियो है पढ़ने का, जिस तरह मुख्तलिफ आदमी कई उनकी नज़र कमज़ोर होती है तो उनके आगे वो चीज़ें ब्लर होना शुरू हो जाती हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली नज़र आनी बंद हो जाती हैं या ब्लर हो जाती हैं। तो जब आप ग्लास लगाते हैं तो वो उसको मैग्नीफाइंग करके एनर्जी को, वेव को आपके रेटिना पर फेंकता है, फिर एक अक्स बन जाता है। तो ये सारी थ्योरी यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। फिजिकली जो जो आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनमें ये पार्ट प्ले कर सकता है। और अगर कोई ये आदमी समझ रहा है या इस ख्याल से एस्ट्रोलॉजर उसको कोई नगीना पहनाए कि आपको ज़मीन मिलने वाली है, जायदाद मिलने वाली है, हम आपकी नगीना पहनाकर तकदीर इतनी बेहतर कर देंगे कि आप रुपया पैसा एक आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, आपका ओहदा रुतबा मर्तबा सोसाइटी में बहुत बेहतर हो जाएगा, आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे मकाम पर आ जाएंगे जहाँ पर लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके घर के हालात ठीक हो जाएंगे, आपकी औलाद काम करना शुरू करेगी, जो आप पर बंदिशें हैं वो ठीक हो जाएंगी। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि तकदीर और चीज़ है, जिस्म और चीज़ है, नफ्सियात और चीज़ है, और अल्लाह का हुक्म और चीज़ है। सही मुस्लिम सही बुखारी में फिर वही मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ये आपको बताया है, लेकिन कुछ अल्लाह कई लोगों को ये तौफीक ही नहीं देता सुनने की, और कुछ सुनते भी तो उन पर असर नहीं होता। अल्लाह वाज़ी तौर पर कहता है कि मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब देता हूँ। अल्लाह की मर्ज़ी है। कोई नहीं दे सकता जिसे मैं ना देना चाहूँ, अल्लाह की मर्ज़ी है। जब तुम बीमार होते हो मैं तुम्हें शफा देता हूँ, अल्लाह की मर्ज़ी है। जितनी मुसीबतें तुम पर आती हैं उनको पैदा करने से पहले मैंने एक किताब में लिख रखा है, ऐसा करना अल्लाह की मर्ज़ी है। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान काम है, अल्लाह की मर्ज़ी है। वो तुम्हें ज़रूर फाका कशी, जान व माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके आजमाइश करेगा, अल्लाह की मर्ज़ी है। नगीने तकदीर बदलने में कतई तौर पर कोई पार्ट प्ले नहीं करते। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो बेचते हैं इन्हें तो अपनी तकदीरें सबसे ज़्यादा पहले ठीक करनी चाहिए ना। ये कभी नगीनों के पीछे छुपेंगे, कभी साठ सत्ती के पीछे छुपेंगे, कभी बंदिश के पीछे छुपेंगे, कभी आप पर सख्तियाँ बहुत आ रही हैं उसके पीछे छुपेंगे, कभी नगीनों का आसरा लेकर उससे छुपेंगे, और कभी तावीज़ों के पीछे छुपेंगे कि ये हमसे करवा लें, हमें 500 रुपया दे दें, उससे आपकी तकदीर ठीक हो जाएगी। इनकी अपनी क्यों नहीं तकदीरें ठीक होती? मैं बार बार यही कहता हूँ कि इनकी अपनी तकदीरें इसलिए नहीं ठीक होती हैं कि ये आपको दिखाते और हैं और करते कुछ और हैं। जब कोई एस्ट्रोलॉजर या जेम सेलर बीमार होता है तो डॉक्टर के पास नहीं जाता। जब कोई आमल बीमार होता है तो डॉक्टर के पास नहीं जाता। ये जाते हैं तब ना इनके जेम्स काम करते हैं, ना इन पर कोई चीज़ तब काम नहीं करती, तब ना इनके तावीज़ ना इनके अमल, ये सारी मामलात इन पर असर क्यों नहीं करते? इसलिए ये सब वो ढकोसले हैं जिनकी वजह से ये आपको दानिस्ता तौर पर बेवकूफ़ बनाते हैं। और आम आदमी सादा लोग जिन्हें ये सारी थ्योरीज नहीं पता, वो इनके उस गुफ्तगू के हसार में आकर इनको पैसे देता है। ये जिस तरह, अगर मैंने कल अभी आपने देखा होगा, मैंने एक 60-70 पर वीडियो बनाई। एस्ट्रोलॉजर के लिए 60-70 सबसे बड़ा हथियार है पैसे कमाने के लिए, फिर उसके बाद बंदिश, फिर उसके बाद नगीने। मैं फिर वही बात बोला, आप खुद से अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि ये जो सेलर्स हैं, जो जेम सेलर्स हैं, क्या ये मरते नहीं हैं? क्या हर जेम सेलर दुनिया की टॉप पर पहुंचा हुआ है? अगर वो एक पत्थर अपने धारण कर ले, पहन ले, स्टार बन गया।
आपने देखा होगा ये जो पत्थर बेचने वाले एक ज़मीन पर ही बैठे होते हैं आमतौर पर, एक बड़ा सा बॉक्स लेकर उसमें लगा कर बैठे होते हैं। या अगर आप बाज़ार चले जाएं तो चंद एक जिसे हम कहते हैं छोटी सी वो कप्स में इन्होंने जेम्स डालकर रखे होते हैं, वहाँ पर बैठे होते हैं कि कोई आके ख़रीद ले। वो जेम्स इनकी बेहतरी नहीं करते। इसलिए अल्लाह के वास्ते इस बात को समझें, इनके झांसे में नहीं आए, ये ना आए। जेम्स ख़रीदने में कोई हर्ज नहीं है, पहनने में शौक़ में कोई हर्ज नहीं है। अगर इस गर्ज से पहनेंगे कि ये जेम जो है ये अल्लाह की, मतलब ये जेम पहनने से मेरी तकदीर ठीक हो जाएगी, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आप अल्लाह पर इन्हिसार नहीं कर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है, पर आप यकीन नहीं कर रहे और आप उस जेम पर यकीन करके उससे चीज़ मांग रहे हैं, उससे चीज़ आपको मतलूब है, ये शिर्क है। सो ये नहीं करना। इसलिए हर मुश्किल का हल अल्लाह के पास ही। तो मैंने आपको जेम्स की थ्योरी भी आपको सुनाई, समझाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के कोई और सवाल जो जिनके जवाब आप चाहते हैं कि आप तक पहुँचे, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।